गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो हमारा ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों का डिफरेंस और उनके एग्जाम्पल जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था, आई होप आपने घर पे किया होगा और आपने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और डिस्प्लेसमेंट, जिस डिस्प्लेसमेंट में हमने वेरियस डेविएशन के बारे में बताया था, किस तरह से प्रेशर, किस तरह से हमारा पोजीशन का डेविएशन था। एक्चुअली वही हमारा ऑसिलेशन है, जो डेविएशन था वही ऑसिलेशन है। अब उसी टर्म को हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे, जिसका नेम है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होते हैं? जिसमें सिंगल टर्म फंक्शन होता है, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशन। यानी जिस फंक्शन के अंदर आपकी सिंगल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। इन डेफिनेशन क्या हो? द ऑसिलेशन which can be expressed in single term of sine or cosine function। यानी साइन और कोसाइन फंक्शन है ये किसके? हार्मोनिक मोशन। बच्चों, हमने हार्मोनिक मोशन जो बताया था उसके अंदर आपको कंपलसरी है कि वो पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, और जो ऑसिलेटरी और पीरियडिक मोशन होता है वो क्या होता है? आपका हार्मोनिक मोशन होता है। यानी अगर मैं इसको इस वेव से एक्सप्रेस करूँ, जिसका वेव and here we will represent like this is a single wave। अगर मैं इसको डबल में करता हूँ तो ये आपका डबल, यानी ये आपका टाइम पीरियड t है, ये आपका t/2 है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट y। करेक्ट। अगर मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि y इज इक्वल टू हियर दिस इज a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t, ओमेगा a और y और स्मॉल t, ये टर्म है आपकी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि जो y है, y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। कहाँ का डिस्प्लेसमेंट है? ऑन आइदर साइड, डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का दोनों साइड में हमारा क्या है? यानी इसको अगर हम कल वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेट करें, कल हमने जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया था, अगर मैं वही चीज यहाँ पे ले लूँ तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीम, और ये आपका मीन, जो सेंटर पॉइंट था उसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, मीन पोजीशन भी कहते हैं, और जो हमारा ये पॉइंट है ये क्या है बच्चों? एक्सट्रीम पॉइंट, यानी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है? हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। इज राइट। अब आपके पास अगर मैं इसको यहाँ पर रिलेट करता हूँ तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है मीन से एक्सट्रीम। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास ए। जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पे। तो यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, यानी ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा जब आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन बोथ आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन। थर्ड पॉइंट है हमारा ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लिखते थे 2 पाई बाई
कैपिटल टी, और कैपिटल टी है इसमें टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल टू 1/t, दिस इज 1 टाइम पीरियड, और ये हमारा किसमें होगा, आर्ट्स के अंदर, राइट। तो दीज आर दी टर्म्स व्हिच विल यूज इन योर फंक्शन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब बच्चों हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक ऑसिलेशन है, साइन कोसाइन टर्म हम यूज करेंगे, बाकी हम क्यों नहीं करेंगे, ये लॉजिकल आंसर है इसका। आपको मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन भेजे थे एंड में, वहाँ पर ये क्वेश्चन था कि साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर पीरियोडिक, रिमेनिंग आर नॉट, यानी वही आपके एसएचएम है, बाकी नहीं है। इसका आंसर मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, आपको कंपेयर करा रहा हूँ कि जो साइन और कोसाइन फंक्शन है दे आर बाउंडेड मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 2π। 0 और 2π के बीच में उनकी वैल्यू एंगल में लाई करती है। अगर हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें तो उसकी वैल्यू 1 और -1 में लाई करती है। इसका मतलब जो हमारे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारी कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया कि हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, यानी हार्मोनिक ऑसिलेशन है, उसमें साइन और कोसाइन फंक्शन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आंसर और मिल रहा है, एक डेफिनेशन और मिल रही है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। मीन्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आर दोज ऑसिलेशन विच हैव सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी ये फैक्टर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और उनकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी। सिंगल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे आपका जो ये फैक्टर है, दिस विल डिफाइन द फ्रीक्वेंसी बिकॉज हियर 2π न्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a sin 2π न्यू और t, दिस इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर हमारा 1 टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है, 5 ऑसिलेशन पे 10 ऑसिलेशन पे आप उसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि नेक्स्ट पार्ट हमारा कि नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन, और जैसे हमारे पास ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस था, कल की वीडियो में हमने बताया था कि ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है। ऑसिलेशन में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है, और वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लार्ज होती है। ऐसे ही बच्चों हमारे पास जो आज का टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेशन और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास क्या है, द ऑसिलेशन विच यहाँ पर था कैन बी एक्सप्रेस्ड, और यहाँ पे लिख देंगे हम कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन ए सिंगल टर्म ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। इसका मतलब हम उसको सिंगल टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारी वेव भी चेंज हो जाएगी, ये वेव का पैटर्न भी हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए ये पार्ट हमारा चेंज होके कैसे बनेगी वेव, यानी तो कंटिन्यूअस वेव थी, और साइन कोसाइन को हम मैथमेटिक्स में कंटिन्यूअस फंक्शन भी कहते हैं, बट दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमारा ये पार्ट आता है लाइक दिस, ये हमारी वेव नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन की है। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और ये आएगा b sin 2 ओमेगा t। ये हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, यानी दिस इज द सम ऑफ a एंड b, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, इन दोनों का हमारा क्या है, सम है। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्लियर कट पता लग गया कि सिंपल हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस है उस वेव का है। यहाँ पर वेव देखिए नॉट कंटिन्यूअस है, पहले वाले में क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन
पीरियडिक फंक्शन। देखिए इसमें पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियडिक फंक्शन आर दोज फंक्शन, द फंक्शन which represent the periodic motion, जो पीरियडिक मोशन को रिप्रेजेंट करे उस फंक्शन को हम कहते हैं पीरियडिक फंक्शन। स्पेशली मैथमेटिक्स हम पीरियडिक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन का हम सिंबल लेते हैं एफ। ये मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दें कि मैथमेटिक्स में आप एफ हेयर डिफाइन द फंक्शन। जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको तो लिमिट और डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाती है 11th क्लास में, बट जो मेडिकल स्टूडेंट है थोड़ा कंसंट्रेट हो। एफ इज द फंक्शन, और बेटा इसमें टी जो है यानी टी क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट जो फंक्शन होते हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं एफ टी। मेडिकल स्टूडेंट, एफ फॉर फंक्शन, टी फॉर टाइम। अब इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ टी प्लस कैपिटल टी, टी प्लस कैपिटल टी। यहाँ पर हमारे पास टाइम अगर चेंज होता है तो वी कैन राइट हियर टी प्लस 2t। इज क्लियर? आप इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये हमारा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। जैसे हमने लिया था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी। इसका हमारे पास दो पैरामीटर आ गए, वही भी होगी कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और सेकंड क्या है? x में भी ले सकते हैं a cos ओमेगा टी। इज इट क्लियर? तो ये हम दोनों पैरेलल चला सकते हैं। हियर x एंड y बोथ आर डिस्प्लेसमेंट, a एंड a both are amplitude, omega angular frequency, small time t is a given time. This is about the periodic function. Next topic आता है हमारा phase। देखिए इसमें आप देंगे व्हाट डू बाय फेज। द फेज ऑफ, देखिए फेज जो आपका है वो किसी भी दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल को डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस पता करने के लिए कि कौन सी कहाँ पर है, उसकी पोजीशन और डायरेक्शन बताने के लिए हमें फेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं इस हाथ को इधर ले जाता हूँ तो ये मेरा ऑसिलेशन है फर्स्ट। सेकंड, ये मेरा हाथ इधर ले जाता हूँ तो ये मेरा क्या है? अपोजिट फेज। दिस इज योर अपोजिट फेज, राइट। अगर मैं इस हाथ को इधर ले जाता हूँ तो बोथ आर इन द सेम फेज। ये हमारे पास ऑसिलेशन है। पेंडुलम क्लॉक वाली घड़ियों में ये देख सकते हो आप। स्विमिंग ऑफ द गर्ल्स में आप झूला झूलते हो, आप इधर जाते हो, फिर उसके बाद वापस इधर आते हो इन पोजिशन के। दोनों में बेटा क्या है? ये हमारा दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द राइट, बोथ आर इन अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में फेज डिफरेंस होता है 180 का 180 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब वो ओड फेज है हमारा। क्या है? ओड फेज। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं तो वो हमारा होता है सेम फेज। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि फेज इज एन एसेंशियल थिंग्स व्हिच डिफाइन द पोजीशन एंड डायरेक्शन। पोजीशन और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें फेज की जरूरत है। मीन्स द फेज ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, दिस इज द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जो हमारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उनकी पोजीशन को, वाइब्रेटिंग पार्टिकल which can express the position and direction of the motion of the body at any instant from the
मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। देखिए कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी एक्सप्रेस करना है पोजीशन और डायरेक्शन, ये है मेन पॉइंट। किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की अगर पोजीशन और डायरेक्शन को डिफाइन करना है तो मोशन ऑफ द बॉडी, तो उसको मीन पोजीशन से आप देखेंगे कौन कहाँ पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए मेरी वेव्स है एक, ये मेरी सेकंड वेव है लाइक दिस, तो ये सेम फेज है, हियर द फेज डिफरेंस इज 0। मान लीजिए मैंने आपको बताया ये पॉइंट, तो ये मेरा हाथ है दोनों, इसको मैं दोनों को एक साथ लगाता हूँ तो ये हमारी वेव्स बन गई। यहाँ पर फेज डिफरेंस ये है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ तो ये मेरा फेज डिफरेंस ऐसे, दैट मींस दे क्रॉस द वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट द मेन पोजीशन इन द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये मेरे हाथ हो गए, यानी ये मेरी वेव होगी। इसका मतलब एक आपका पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल आपका इधर, इट मींस दिस इज द फेज डिफरेंस। ये मान लीजिए आपका है 0, तो सेकंड हमारा कितना है पाई पे आपका चल रहा है, पाई इज द फेज डिफरेंस। अगर मान लीजिए इसी में मैंने ये कर दिया कि ये आपका इस तरह से है और सेकंड मेरा ये है, तो इट मींस यहाँ पे आपका -π/4 है। माइनस क्या है π/4। हम इसको एंड में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसको आप अच्छी तरह से वॉच करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन निकलते हैं इन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इट मींस दिस इज अबाउट योर फेज। फेज मींस यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। दिस फाई नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये मेरे पास, इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देता हूँ एक सर्कुलर मोशन के अंदर, कि ये इस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इट मींस इट इज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन है तो हमारा फाई नॉट, यहाँ पे t 0 है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आ गया ये पॉइंट, ये मेरा ओमेगा t है, t 0 है, अब फाई नॉट ये आपका ओमेगा t है। कब? जब आपका t कुछ है, मतलब एट सम टाइम t, और ये आपका टाइम 0 है, यानी फाई नॉट इससे इनिशियल पोजीशन, इसको क्या कहेंगे हम? इनिशियल फेज। ये आपका इनिशियल फेज है, दिस राइट। अब इनिशियल फेज है तो पहले हम फेज बताएं। अब ये मान लीजिए इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एनी वन ऑफ दैट, इट मींस y is the displacement, a is the amplitude, this factor here represent the phase। phi जो है वो मेरा फेज है, इट मींस ओमेगा आपको पता है, फाई नॉट क्या है? व्हाट इज फाई नॉट? अगर मैं फाई नॉट देखता हूं तो अगर मैं टाइम t0 पुट भी कर दूं 0, अगर मैं टाइम t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो फाई नॉट आपका 0 नहीं होगा। इट मींस फाई क्या बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू फाई नॉट, राइट। एंड दिस हैज अ स्पेशल नेम दैट इज कॉल्ड एज, इस कंडीशन में एक स्पेशल नेम है फिजिक्स में, इसका फिजिकल नेम क्या हो जाएगा? इपॉक। कई बार इन बिटवीन क्वेश्चन आता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी नेवर चेंज व्हेन यू विल वेरी द टाइम। अगर आप टाइम को चेंज करते हो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी चेंज नहीं होती? तो आपका आंसर मिल गया इपॉक, मींस इनिशियल फेज आपका चेंज नहीं होगा। टाइम वेरिएशन से आपके बाकी तो फेज चेंज हो जाएंगे, बट इनिशियल फेज चेंज नहीं होगी। इस इसमें सर्कुलर मोशन के अंदर डायग्राम में देखिए आप, फाई नॉट का टाइम से रिलेशन नहीं है। इट मींस यहाँ पे आपने फाई नॉट की वैल्यू जो आपने देनी है, यानी ये हमारा फाई के बराबर आ गया, दिस इज द इनिशियल फेज। नाउ दिस इज द फेज डायग्राम, ये आपका आ गया फेज डायग्राम आ गया। तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है कि फेज डिफरेंस ये होता है। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछूंगा। आप इसको इस एंड को अच्छी तरह से देखिए। यही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन द टू वेव्स आर इन द सेम फेज, आपको जो डायग्राम दे देंगे ये आपसे वैसे पूछेंगे, दे आर इन अपोजिट फेज, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट ए इज फॉरवर्डिंग और लीडिंग टू द बी बाय इन द एंगल्स। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको वॉच करके इसके एंड में जो आंसर क्वेश्चन देने हैं उनके आंसर दीजिए। थैंक यू।